प्रेज द लॉर्ड। जय से मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब किसी के पास यीशु मसीह का अगर सुसमाचार पहुंचता है तो उसका गारंटी क्या है? यह सुसमाचार हमें कौन सी गारंटी देता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को जो भी कोई अगर ग्रहण करता है या उसकी सुसमाचार पर अगर विश्वास करता है और वो उसके ऊपर अगर विश्वास करता है, यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करता है, तो बहुत बेनिफिट है और बहुत सारे गारंटीज है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनमें से हमने 5 बेनिफिट को निकाला है या 5 बेनिफिट को आपके सामने रखने के लिए हमने कोशिश किया है। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखना और लास्ट तक जरूर बने रहना। आपको इस सुसमाचार के माध्यम से आपको गारंटी आपको जरूर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार हमें क्या गारंटी देता है? पहला थिंग क्या है? पाप क्षमा। हालेलुया। जो भी हमने पिछले एक वीडियो बनाया था कि एक इंसान जब जन्म होता है तो वो पाप से ही जन्म होता है, और ये पूरा जो दुनिया को हम देखते हैं या ये पूरा संसार को जो हम देखते हैं, ये तो पूरा पाप से भरा हुआ है। तो हम पापी ही है, लेकिन हम स्वर्ग में जाने के लिए हमें पाप रहित होना पड़ेगा, यानी कि पाप से अलग होना पड़ेगा। तो हम अगर सुसमाचार को सुनते हैं तो पहला थिंग क्या है? वो है पाप क्षमा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में बाइबल के वचन हमें क्या कहता है? पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। कोई अगर यीशु मसीह का सुसमाचार को अगर विश्वास करता है, उसे अगर ग्रहण करता है, तो उसकी पाप क्षमा हो सकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जितने भी पाप किए रहोगे इस संसार में, अपने बचपन से लेके अभी तक आप जितने भी पाप किए हो, लेकिन इस सुसमाचार को सुनने के बाद आप अगर अपने पापों को मानते हो कि यस मैंने पाप किया, यस मैंने पाप किया, आप अगर स्वीकार करते हो और उसे अगर छोड़ देते हो, तो यीशु मसीह की सुसमाचार और यीशु मसीह आपको पाप से क्या कर सकता है? आपको क्षमा कर सकता है। पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने का, हम शुद्ध नहीं थे लेकिन हमें शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह की सुसमाचार हमें क्या कर सकता है? वो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और दूसरा क्या है? उद्धार या मोक्ष के लिए ये संसार क्या कुछ नहीं कर रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन कोई किसी का पास अगर यीशु मसीह का अगर सुसमाचार पहुंचता है तो उससे मोक्ष या तो उद्धार हम जिसे कहते हैं वो आपको मिल सकता है। जहां की परमेश्वर के पवित्र वचन हमें क्या करता है? वादा करता है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु में से हमसे वादा करता है कि, और उसने लिखा है अपने वादाओं को कि तुम अगर मुझ पर अगर विश्वास करते हो तो तुम उद्धार पाओगे या मोक्ष पाओगे। यानी कि जो आत्मा जो बंधन में है, आत्मा जो नर्क के रास्ता में है, आत्मा जो कैद है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुसमाचार को सुनने के बाद वो क्या हो पाएगा? उसे उद्धार मिल सकता है। जहां पे लिखा है रोमियो 10 अध्याय उसका 9 वचन में कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें क्या करना है? सुसमाचार सुनने के बाद हमें एक चीज करना है कि जैसा यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा गया या क्रूस पे टांग दिया गया और उसके बाद उसने मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा बोल के आप अगर ये विश्वास करते हो, यीशु मसीह के सुसमाचार पर अगर विश्वास करते हो कि वो जीवित हुआ और वो स्वर्ग में उठा लिया गया और आज भी वो जीवित रह के स्वर्ग में है और वो हमें लेने के लिए आने वाला है, ये अगर आप विश्वास करते हो तो आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर आपको उद्धार दे सकेगा। क्योंकि जो वादा है मेरे प्यारे भाई और बहनों,
तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या करने से? अपने मुंह में स्वीकार करने से और हृदय में विश्वास करने से कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और आज भी वो जीवित है। बस इतना आप अगर विश्वास करते हो अपने मन में, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको उद्धार या मोक्ष जरूर मिलेगा, जो कि इस संसार आपको नहीं दे पाएगा। इस संसार के देवी देवता आपको नहीं दे पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करता है और विश्वास अगर करता है और यीशु मसीह को अगर अपना प्रभु मानता है, तो वो उसको उद्धार मिल सकता है। और तीसरा, मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमें मिल सकता है। हम एक पिछड़े जाति के लोग थे। हम अपने गांव को, मेरे गांव के बारे में जब मैं सोचता हूं, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे गांव में एक मंदिर, उसका इनाग्रेशन हुआ। जब इनाग्रेशन हुआ तो हम इतना पिछड़े जाति का थे कि हमें मंदिर में एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि तुम पिछड़े जाति के हो, तुम्हारा जाति बहुत कम जाति है, इसीलिए तुम मंदिर नहीं जा पाओगे बोल के हमको क्या किया गया, हमें अलग किया गया। लेकिन परमेश्वर की, यीशु मसीह के सुसमाचार को अगर कोई सुनता है और यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के उसको अगर विश्वास करता है, मुंह में स्वीकार करके हृदय में अगर विश्वास करता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार हमें देता है या संतान होने का अधिकार देता है। आइए हम वचन को देखेंगे, जहां पे लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 वचन को देखेंगे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का सुसमाचार को जो कोई भी सुनता है, उस पर अगर विश्वास करता है, तो उसको क्या अधिकार मिलता है? जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने अपने हाथों से सारे मनुष्य को बनाया, उसका पुत्र होने का अधिकार हमें देता है। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया, अधिकार हमें दिया है, पुत्र होने का अधिकार। ये संसार आपको मंदिर में जाने के लिए मना कर सकता है। ये संसार आपके हाथ से पानी नहीं पीने के लिए मना कर सकता है। ये संसार आपके हाथ से खाना नहीं खाएगा। ये संसार आपकी छाया से भी दूर भागेगा। उसकी छाया अगर हमारे ऊपर अगर पड़ेगा तो हम अशुद्ध हो जाएंगे बोल के दूर भागेगा, मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन जो कोई भी अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसको परमेश्वर का पुत्र होने का या संतान होने का अधिकार देता है, जो कि संसार आपको नहीं दे पाएगा। सिर्फ यीशु मसीह और यीशु मसीह का नाम से ही आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिल सकता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, और एक चीज मैंने निकाला है, या पवित्र आत्मा मुझे बातें किया, वो क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे जब ये इसके बारे में जब मैं सोचता हूं तो मैं बहुत आनंद से भर जाता हूं। क्या है? वो है शांति से मर जाना। ओह हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। ओह थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए वचन को देखेंगे। शांति से मर जाना, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर किसी को नसीब नहीं होगा शांति से मर जाना। आज की डेट में बहुत सारे हमारे रिलेटिव में कोई एक डेथ हो गए, बहुत तकलीफ हुआ उन लोगों को, बहुत तकलीफ हुआ उनको कि अब वो शायद सोच रहे थे कि अभी मैं मर जाऊं। ऐसा शांति से मरना किसको कहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों? वो चीज हमें यीशु मसीह का सुसमाचार पे विश्वास करने से और यीशु मसीह प्रभु है करके ये विश्वास करने से हमें शांति से हम मर पाएंगे। हालेलुया। आइए देखेंगे, हम वचन को देखेंगे। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 21, 22 और 23 को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह ही है और मरना लाभ है, मेरे प्यारे भाई और बहनों। पौलुस क्या कहता है कि मेरे लिए इस संसार में जीवित रहना मसीही के लिए मैं जीवित रहूंगा और मरना ये मेरा लाभ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूसरा थिस्सलुनीकियों
दूसरा अध्याय को आप अगर पढ़ोगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार लिखा है कि जो इंसान मसीही में मर जाता है या मसीही के नाम पे मर जाता है, मसीही की वचन के कारण अगर मर जाता है, जब यीशु मसीह आएगा अपनी महिमा में, जब आएगा या रैप्चर की टाइम आएगा, तो उस टाइम क्या होगा, वो पहले जी उठेगा। जो लोग इस संसार में है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो बाद में रैप्चर होंगे, लेकिन पहले कौन जी उठेंगे, जो लोग मर जाएंगे किसके नाम पे, यीशु के नाम पे। Praise the Lord। तो पौलुस क्या कहता है कि क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीही है। आज हम जो जीवित है, आज हमारा जीवन को मसीही के लिए जीना चाहिए, यीशु के लिए जीना चाहिए, और मर जाना क्या होना चाहिए, हमारा लाभ होना चाहिए। क्योंकि एक शांति से हम मर सकते हैं कि हम बिना निष्कलंक होकर, बिना पाप करके, बिना किसी का कुछ ना बिगाड़ के हम अगर मर जाएंगे तो हमारे लिए, और यीशु मसीह के सुसमाचार विश्वास करेंगे और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, तो हम निश्चिंत से हम मर सकते हैं। क्योंकि मरने का बाद एक ही मन में रहेगा कि मैं कहां जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। ओह हालेलुया। लेकिन वो नसीब किसको होगा? मरने का बाद लोग कहते हैं कि मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो, खत्म हो जाएगा। नो, मरने का बाद एक जिंदगी और शुरू होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, और वो जिंदगी या वो जीवन हर किसी को नसीब नहीं होगा। जो मसीह पर, सुसमाचार पर विश्वास करेगा और मसीह को विश्वास करेगा कि वही प्रभु है, उसको वो सारे चीज नसीब होगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने अपने पापों को मान लिया, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उसका संतान हो गए, तो आज हम एक शांति से मर सकते हैं। शांति से हर कोई नहीं मर सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन जो यीशु मसीह की सुसमाचार पर विश्वास करेगा और यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, तो वो शांति से मर सकता है। और तीसरा क्या है, पांचवा क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में जाना। ये हर किसी के लिए नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि स्वर्ग में जाने के लिए ये हर किसी के लिए नहीं है। जो यीशु मसीह के अनुसार चलेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और उस पर स्थिर रहेगा, उसी के लिए ही है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हर किसी के लिए नहीं है स्वर्ग में। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा है, हे प्रभु करने से हर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हर कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो सुसमाचार को सुनेगा, विश्वास करेगा और उसके वचनों के अनुसार चलता रहेगा, उसने कहा है मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा और तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगा, उसके ऊपर जब विश्वास करके जिएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मैं किस समय आऊंगा मुझे भी नहीं पता है। हालेलुया। मैं किस समय आऊंगा, एक चोर की न्याय आऊंगा, मैं किस समय आऊंगा मुझे भी नहीं पता है, इसलिए तुम तैयारी होके रहो। और स्वर्ग में कौन जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो तैयारी में रहेगा कि अभी यीशु मसीह अगर आएंगे तो मैं चले जाऊंगा, अभी अगर यीशु मसीह आएंगे तो मैं चले जाऊंगा, वो ही स्वर्ग में जा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि हर कोई स्वर्ग में नहीं जा सकेगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने का जो रास्ता है वो सकेत फाटक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और नर्क में जाने का रास्ता वो चौड़ा है जहां पे हर कोई घुस जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए एक सकेत फाटक होके जाना पड़ेगा, जो छोटा सा रास्ता है, लेकिन अंदर उसके सामने आप अगर उस चीजों को अगर पार कर दोगे, सकेत फाटक को अगर पार कर दोगे, तो आपके लिए स्वर्ग के रास्ता खुला है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए हम देखेंगे यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन को। यीशु ने कहा कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यानी कि पिता कहां पे है मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिता स्वर्ग में है। हमें अगर स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मात्र परमेश्वर है या एक ही मात्र रास्ता है हमारे पास, जो है यीशु मसीह है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने पांचों चीजों को आपके सामने हमने रखा है। पहला क्या है, जो कोई सुसमाचार सुन के अगर ग्रहण करता है तो सुसमाचार हमें क्या 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 गारंटी देता है। पहला तो पाप क्षमा, उसके बाद उद्धार हमें देता है, उसके बाद परमेश्वर के संतान
कहने का या परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमें देता है और शांति से मरने का अधिकार देता है और स्वर्ग में जाने के लिए हमें एक मार्ग दिखाता है कि तुम स्वर्ग में कैसा जाओ। ओह हालेलुया। स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मात्र मार्ग है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, बिना मेरे द्वारा कोई भी जीवन को ग्रहण नहीं कर सकता, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। ये गारंटी देता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम देखते हैं कि ये जो जितना भी सारे चीज हम देखे, 5 टॉपिक के बारे में और 5 वचन को हम देखे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सारे चीज ये संसार आपको नहीं दे सकता, जो कि सुसमाचार और यीशु मसीह आपको दे सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो आज एक इंसान को जीवित रहने के लिए या हमेशा जीवित रहने के लिए या परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? यीशु एकमात्र मार्ग है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सारे चीज यीशु ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा, इस छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड।